फोर्स और मोमेंटम के बीच डिफरेंस, तो ये कई सारे डिफरेंसेस हैं, आप सभी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझाता हूँ। फोर्स m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम m इंटू v मास इंटू वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन। जो फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। when one body exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of the force which is exerted। कुछ समझ नहीं आया था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आप पर भी उतने ही मैग्नीट्यूड में, उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कई सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें एग्जांपल्स नहीं लिखे बट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने बंदूक चलाते हुए देखा होगा गन, तो जब आप गन फायर करते हैं तो जो गोली है उसकी आगे की दिशा में जाती है, आगे की डायरेक्शन पर आपके शोल्डर पर भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है।